नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन इस बार फिर मैं आपके सामने दो ऐसी अहम तरीन ख़बरें जो हमारी रोज़ाना की हंगामा आराई ख़बरों के दरमियान दब गई और दुनिया भी दबाना चाहती है। वजह उसकी है कि उससे मुल्क, रियासत और एक मखसूस पार्टियों की बदनामी होती है। जैसे कि केरला के पत्थानामथिट्टा ज़िले की एक 18 साल खिलाड़ी ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता 5 सालों में 62 लोगों ने उनका जिनसी इस्तेहसाल किया। इनकी आपबीती सामने आने के बाद 2 थानों में 5 एफआईआर दर्ज की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरला पुलिस इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तहकीकात की बुनियाद पर मजीद लोगों की गिरफ्तारी का इम्कान है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि खवातीन खिलाड़ी का ताल्लुक दलित कम्युनिटी से है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 13 साल की उम्र से उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि उन्हें ऐसे शवाहिद भी मिले जिनसे जाहिर होता है कि खिलाड़ी के साथ उनके कोच, साथी खिलाड़ी, हम जमातों ने भी जिनसी इस्तेहसाल किया। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो और दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल मजालिम की रोकथाम एक 1989 की दफात निकाली गई है। मालूम है कि मुबैना वाक़या उस वक्त सामने आया जब एक NGO केरला महिला समाख्या सोसाइटी के मेंबरान ने इलाके के दौरे के दौरान मुतासिरा से मुलाकात की। उसके बाद NGO ने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पूरे मामले की इत्तला दी और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। सिलसिले में पत्थानामथिट्टा के पुलिस सुपरिटेंडेंट VG विनोद कुमार ने कहा कि तहकीकात को तेज़ कर दिया गया, उसके लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। मुतासिरा के तफसीली बयान की बुनियाद पर मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, जिसे खातून पुलिस उनकी मां की मौजूदगी में दर्ज कर रही है। उनके बयानात की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। पत्थानामथिट्टा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चीफ वकील एन राजू ने कहा कि मामला दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कमेटी के सामने आया था। उन्होंने दावा किया कि मुतासिरा 13 साल की उम्र से जिनसी इस्तेहसाल का सामना कर रही है। मैंने मुतासिरा को अपनी वालिदा के साथ कमेटी के सामने पेश होने को कहा, उन्हें काउंसलिंग दी गई। उन्होंने माहिर नफ्सियात के सामने खुलकर 13 साल की उम्र से हो रहे जिनसी इस्तेहसाल के बारे में बताया। का कहना था कि लड़की के घर वालों की इस मुबैना जिनसी ज़्यादती का कोई इल्म नहीं था। मुतासिरा ने अपने माँ के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। मुतासिरा चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की खिलाड़ी है, इसलिए उसने कई सालों में मुख्तलिफ खेलों के कैंपों में हिस्सा लिया। हो सकता है इस सूरत हाल ने उसके खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल को बढ़ावा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि निर्भया योजना के माहिरीन नफ्सियात ने मुतासिरा से बात की ताकि उसके इल्ज़ामात की सदाकत का पता लगाया जा सके। उन्होंने मुबैना जिनसी इस्तेहसाल करने वालों के नाम जानने के लिए उनके वालिद के मोबाइल फ़ोन की भी जाँच की, जिस तक उनकी रसाई थी। तहकीकात में पेशरफ्त के बाद मजीद लोगों के मुलव्वस होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये भी कहा कि मुतासिरा की सिक्योरिटी के मद्देनज़र उन्हें CWC के तहत शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया। वाक़यात के मुबैना सिलसिले की वजाहत करते पुलिस ने कहा, गिरफ्तार अफराद में से एक, जिसकी उम्र 21 साल थी, उसने मुतासिरा को फहश तस्वीर, टेक्स्ट पैगामात भेजे जब वो 13 साल की थी। उसके बाद जब मुतासिरा 16 साल की हुई तो उन्हें वो आदमी रबड़ के एक सुनसान बाग में ले गया, मुबैना तो पर उसके साथ रेप किया, उसे अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया। इल्ज़ाम है कि मुलजिम उसके दोस्तों ने एक और मौके पर मुतासिरा के साथ वही हरकतें की, गैंगरेप किया। मुलजिम ने उसके वालिद का फ़ोन नंबर ले लिया। काबिल ज़िक्र है कि इस मामले में कुछ मुश्तबा अफराद को पहली पॉक्सो से लेकर गैर इरादतन कत्ल तक की मुख्तलिफ मुजरमाना इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि तमाम गिरफ्तार किए गए अफराद के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। तो नाज़रीन गिरामी, क्या सूरत हाल है। आप देखिए कितनी बड़ी खबर थी, कितने सालों तक एक मासूम लड़की के साथ उसके साथ हरासानी हो रही थी। एक दो नहीं, 62 लोगों ने जिनसी इस्तेहसाल किया है। साथ में खेलने वाले, साथ में पढ़ने वाले। ना इस खबर पर हंगामा हुआ, ना हंगामा होगा, क्योंकि जिस लड़की का इस्तेहसाल हुआ है उसका ताल्लुक़ एक दलित तबके से है। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मज़लूम इस बात का जो है यकीन कर सकते हैं इस बात की कि उनके साथ इंसाफ होगा। खबरें दबा दी जाती हैं,
सिविल सोसाइटी ग्रुपों ने एक बार फिर हिंदुस्तान में ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम UCF के एक ताज़ा उसकी रिपोर्ट जारी हुई है, जिस रिपोर्ट को शायद आपने नहीं देखा। जब कभी भी नया साल आता है तो पुराने साल में होने वाली जुल्म व ज़ियादतियाँ, तरक्यात की बात होती है कि हमने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त भारत में जो हो रही है, पानी की तो कुछ है नहीं है, हर तरफ बेरोज़गारी है, तरक्यात की कोई काम नहीं है। हाँ, अलबत्ता मज़हब के नाम पर, ज़ात पात के नाम पर जुल्म ज़ियादतियों का और उसकी फहरिस्त का जो गिराफ बढ़ता जा रहा है, वो बड़ा काबिल तशवीश है। क्रिश्चियन फोरम UCF जिसको कहा जाता है, उसने जो आदाद शुमार जारी किया, उसके मुताबिक 2024 में ऐसे 834 वाक़यात का मुशाहिदा किया गया, जो 2023 में पेश आने वाले 734 वाक़यात से 100 ज़्यादा हैं। UCF ने 10 जनवरी को प्रेस बयान में कहा कि इन हमलों के बारे में सबसे तशवीशनाक बात यह है कि हिंदुस्तान में हर रोज़ 2 से ज़्यादा ईसाइयों को सिर्फ उनके मज़हब पर अमल करने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। ये वाक़यात कई तरह से पेश आते हैं, जिनमें गिरजाघरों या दुआ या इज्तिमाआत पर हमले, अपने अक़ीदे पर अमल करने वालों को हरासा करना, बाइकॉट और कम्युनिटी के वसाइल तक रसाई को महदूद करना, झूठे इल्ज़ामात और फौजदारी मुकदमात, ख़ासतौर पर जबरी तब्दीली मज़हब से मुतालिक। भारतीय जनता पार्टी मुक़्तदिरा कई रियासतों में तब्दीली मज़हब के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा और सख्त क़वानीन ने हिंदुत्वा के कारकुनों और रियासत को अक़लियती ग्रोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एक हथियार देने का काम भी किया है। जैसा कि दीवार ने पहले बताया है, 2014 के बाद से इस तरह के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ, जब नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मरकज़ी हुकूमत बनाई। ईसाइयों के हवाले से साल 2024 में सबसे ज़्यादा वाक़यात उत्तर प्रदेश, जिसमें 209 रिकॉर्ड किए गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ 165। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि उनमें से मुतादिद मामलात में FIR तक दर्ज नहीं की जाती। कुछ मामलात में पुलिस में शिकायत होने के बावजूद ये देखने को मिलता है। इसके अलावा मुतासिर पुलिस से रुजू करने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पुलिस मामले को घुमाने की कोशिश करेगी और मुतासिर के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम दर्ज करके मुलजिमों का साथ देगी और इनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। UCF के कौमी कन्वीनर येसी माइकल ने 2023 में दीवार को बताया था कि ज़्यादातर FIR तशद्दुद का निशाना बनने वालों के खिलाफ दर्ज की जाती है, जबकि मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है। पुलिस ने मुतासिरा को कहा था कि अगर आपने मुकदमा दर्ज करवाया तो हमलावर मजीद जारियत इख्तियार कर सकते हैं, उसके बाद आपकी जान को ज़्यादा खतरा होगा। UCF ने पाया कि हाशिए पर रहने वाले ग्रोहों की इन हमलों का निशाना बनने का ज़्यादा इम्कान रहता है। दिसंबर 2024 में ग्रुप के ज़रिए दर्ज किए गए 73 वाक़यात में से 25 वाक़यात में मुतासिरीन दर्ज फहरिस्त कबाइल से थे और 14 में वो दलित थे। इनमें से 9 वाक़यात में ख़वातीन को निशाना बनाया गया। नाज़रीन में ये उमर राशिद की रिपोर्टिंग की खालिया सीरीज़ में इस बात पर रोशनी डाली गई है दीवार के लिए कि किस तरह हिंदुत्व के कारकुनों ने ईसाई मज़हब के पैरोकारों में हाशिए पर रहने वाले ज़ातों के अफराद के खिलाफ तब्दील मज़हब के झूठे मुकदमे दायर किए। इन वाक़यात में मुतरसिन ने अक्सर अपना मज़हब तब्दील नहीं किया, फिर भी उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दूसरों को हिंदू मज़हब छोड़कर ईसाई बनने पर मजबूर करते, जबकि नए तब्दील मज़हब मुखालिफ क़वानीन के तहत दायर किए गए ज़्यादातर मुकदमात किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते। बाज़ हालात में अदालतों ने रियासती इस्तिग़ासे की कहानी को दुरुस्त ना पाते हुए मुकदमात को खारिज कर दिया है। ये पूरी रिपोर्ट जो तैयार की है वो जानवी सिंह ने तैयार किया है और उसमें वो सारी हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश हुई है कि अक़लियतों पर 2024 में किस तरह से हमले। नाज़रीन इस पर ना मीडिया में बहस हो रही है, ना इंतज़ामिया ना हुकूमत इसको संजीदगी से लेती नज़र आ रही है। ये कहते हुए इन रिपोर्ट को वो मखसूस वेबसाइट्स जो इसी तरह के लिए बनाए गए हैं, जो मज़लूमों की बात करते हैं, कभी अंग्रेज़ी में, कभी उर्दू में, कभी हिंदी में शाये करके बाज़ हलकों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन जिन तक पहुंचाना है वहाँ तक वो नहीं पहुंच पाता, या पहुंचने के बाद भी उस पर कोई ख़ास असर होता हुआ नज़र नहीं आता। आप ये कह सकते हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।